BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। तो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा, आज की कक्षा, आज का विषय, आज का घटक सब आपकी स्क्रीन पर होगा। तो कक्षा चौथी और हमारा विषय है गणित। गणित विषय में हमारा जो पाठ है वह है पाठ क्रमांक 11वां, मेजरमेंट, पार्ट 1 अर्थात मापन, जिसका पहला भाग आज हम देखेंगे, समझेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो हमारे इस लेसन में कौन कौन से मुद्दे हैं इस पाठ में? तो इस पाठ में 3 प्रमुख मुद्दे हैं। पहला है लंबाई का मापन, उसके बाद है वजन द्रव्यमान का मापन, और उसके बाद है आयतन का मापन, और इन्हीं सब में है इनसे संबंधित शाब्दिक प्रश्न। तो इस तरह हमारे इस लेसन में 4 प्रमुख घटक बनते हैं। तो सबसे पहले आज की हमारी जो चर्चा होगी वह है लंबाई या दूरी का मापन। तो मापन जब हम कहते हैं तो क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो मापन का अर्थ है किसी भी वस्तु या सामान की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई, वजन, आयतन को नापना और उसको संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना, तुलना करना, छोटा बड़ा पहचानना, इसके लिए मापन बहुत आवश्यक है। और मापन किस चीज़ की होगी? तो मापन होगी लंबाई या दूरी की। हमारे इस पाठ में द्रव्यमान या वजन की, और धारिता या आयतन या घनफल जिसको लीटर में मापा जाएगा। सबसे पहले लंबाई या दूरी का मापन, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम अपने घरों में आसपास इर्द गिर्द अगर देखें तो आपको बहुत सारी वस्तुएं नजर आएंगी, जैसे कि ये है टीवी, ये है खिड़की, यह है एक कपाट, पेंसिल, बैग। तो टीवी की लंबाई हम कैसे नाप सकते हैं? देखिए, यहाँ लेफ्ट से राइट तक की जो दूरी है वही टीवी की लंबाई है। तो ये है टीवी की लंबाई, इसे कहते हैं। कैसे नापेंगे हम बाद में देखेंगे, लेकिन वह
राशि कहाँ है टीवी की लंबाई, तो इस तरह से नापेंगे। अगला है खिड़की की चौड़ाई। ऊंचाई ऊपर है, चौड़ाई नीचे दिखाई दे रहा है। यह खिड़की की चौड़ाई। यह है कपाट, कपाट की चौड़ाई। पेंसिल, पेंसिल की लंबाई। बैग, बैग की जमीन से ऊपर तक की लंबाई को ऊंचाई कहते हैं। तो बैग की ऊंचाई। इन सब राशियों का मापन किया जा सकता है, हम नाप सकते हैं इसे। कैसे? बहुत साधन है उसके। जैसे कि यह एक टेप है, मिस्त्री लोगों का टेप। यह है इंच टेप, टेलर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, दर्जी लोग। ये कारपेंटर का टेप या मिस्त्री का टेप, और ये टेलर टेप जो कि कपड़े फाइबर का बना होता है। और कारपेंटर टेप जो है वो लोहे के पतरे का बना होता है। और हमारे कंपास में घरों में उपयोगी यह पट्टी, हम इसको फुल पट्टी, फुट पट्टी, स्केल इत्यादि कहते हैं। ये छोटा होता है आकार में। तो लंबाई मापन के अलग अलग साधन हैं। यह एक बड़ी पट्टी यानी पूरी फुट पट्टी है, जिसमें हम देख रहे हैं समान दूरी पर कुछ लाइन खींची गई हैं, बांटे गए लंबाइयां हैं, अंकों में लिखा गया है। यह 0 से लेकर 30 तक, और दूसरी तरफ 0 से लेकर 12 तक। यानी एक पट्टी में 2 तरह की इकाइयां माप सकते हैं इस पट्टी में। जो कम दूरी वाली इकाई है 1 से लेकर 30 तक, 30 समान भाग है यहाँ पर। इसको हम हर भाग को सेंटीमीटर कहते हैं। तो एक बड़ी मापन पट्टी में 30 सेंटीमीटर होता है। तो 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होता है, जो कि छोटी संख्या यानी कम दूरी वाली जो संख्या दिखाई दे रही है वह दूरी को सेंटीमीटर कहते हैं। जिसमें 0 से लेकर शुरू होती है और 30 तक जाती है। तो एक पट्टी, बड़ी पट्टी में 30 सेंटीमीटर होता है। छोटे भाग को सेंटीमीटर कहते हैं। हमारे कंपास में आधी पट्टी होती है, छोटी पट्टी होती है। तो वो आधी हो गई पूरी की, पूरी 30 सेंटीमीटर है, तो आधी जो होगी वो 15 सेंटीमीटर तक ही है। तो 1 से 15 भाग ही होते हैं इसमें, उस भाग को सेंटीमीटर कहते हैं। तो हमारे कंपास की पट्टी में 15 सेंटीमीटर तक के अंक लिखे हैं। उस सेंटीमीटर को अगर ध्यान से देखें, नज़दीक से देखें, बड़ा करके देखें, तो आप ध्यान से देखेंगे तो हर सेंटीमीटर के बीच में और छोटी छोटी लाइन है, अंतर है। तो सेंटीमीटर को शॉर्ट में सेमी भी कहते हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर में आप देख रहे हैं तो छोटी छोटी लाइनें हैं। देखिए ये सेंटीमीटर 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये दूरियां सब है सेंटीमीटर की। ये 7 सेंटीमीटर यहाँ हमको दिखाई दे रहा है। और हर सेंटीमीटर देख रहे हैं यहाँ पर 7 सेंटीमीटर अगर है, या 7 का निरीक्षण करेंगे हम,
आधी पट्टी में 15 तक, बड़ी पट्टी में 30 सेंटीमीटर तक लिखा गया होता है। ये सारे सेंटीमीटर 1 से 7 तक, तो 7 सेंटीमीटर लंबी है पट्टी। सेमी को हम सेंटीमीटर पढ़ते हैं, तो सेमी मतलब सेंटीमीटर ही हुआ। अब ध्यान से देखो, इस 1 सेंटीमीटर के बीच में छोटी लाइन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटी छोटी लाइन है समान दूरी पर। उस छोटी वाली दूरी को मिलीमीटर, मी कहते हैं। मी मतलब मिलीमीटर। तो हर सेंटीमीटर में 10 छोटे छोटे मिलीमीटर होते हैं। प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 छोटे छोटे समान भाग होते हैं, जिसे हम मिलीमीटर कहते हैं। तो हर सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर बने? 10 मिलीमीटर। चलिए हम कुछ नई बातें सीखते हैं। हमने देखा कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हैं। तो बताओ 2 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा? अब हिसाब लगा सकते हैं आप। तो 1 में 10 है, तो 2 में 2 गुणे 10 कर देंगे, 10 से गुणा, यानी 20 मिलीमीटर। तो 1 में 10, 2 में 20। 4 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? तो 4, उसमें 10 से गुणा करेंगे क्योंकि 1 में 10 होता है। तो 4 में 4 गुणा 10, 4 दहा में 40, या 4 के आगे एक 0 लग गया। 40 मिलीमीटर 4 सेंटीमीटर बराबर। अब 7 सेंटीमीटर बराबर 7 सेमी बराबर सेंटीमीटर बराबर 7 गुणे 10, अर्थात 70 मिलीमीटर। अब है 9 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 9 गुणे 10 बराबर 90 मिलीमीटर। तो आपने सेंटीमीटर से मिलीमीटर बनाना सीख लिया कि उस 2 सेंटीमीटर है तो उसमें 10 से गुणा करो, 20 हो जाएगा, या 2 के आगे एक 0 लगा दो तो 20 मिलीमीटर बन जाएगा। 4 सेंटीमीटर में 40 मिलीमीटर, 7 सेंटीमीटर में 70, 9 सेंटीमीटर में 90। अब बताओ 12 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर बनेगा? तो 12 के आगे एक 0 लग जाएगा। 12 दहा में कितना आएगा? आप स्वयं करने का प्रयास कीजिए। 10 सेंटीमीटर में कितना आएगा? 10 के आगे एक 0, तो 12 सेंटीमीटर में 120। 10 सेंटीमीटर में 10 के आगे 0, 100, 10 गुणे 10, 100। 20 सेंटीमीटर में क्या हुआ फिर? 20 सेंटीमीटर में 200 मिलीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर में 16 के आगे एक 0, या 16 गुणे 10, 160 मिलीमीटर। चलिए अब हमने देखा सेंटीमीटर मिलीमीटर का संबंध। अब हम पट्टी लेकर वस्तु को मापेंगे। ये पेंसिल है, हमने पेंसिल के किनारे पर पट्टी के किनारे को रखा, उसके किसी एक किनारे पर सिरे पर 0 का निशान मिलाया, और फिर देखेंगे पेंसिल का आखिरी सिरा कहाँ है। शुरुआत 0 से
और उसका आखिरी सिरा कहाँ जा रहा है देखेंगे देखेंगे, बढ़ते बढ़ते ख़त्म हुआ यहाँ 13 पर, 0 से 13। तो इस पेंसिल की लंबाई 0 से शुरू है, 13 तक गई है, मतलब 13 सेंटीमीटर लंबी यह पेंसिल है। तो पेंसिल की लंबाई 13 सेंटीमीटर। अब इस पेन की लंबाई कैसे नापेंगे? तो पट्टी को के 0 को एक नोक पर रखेंगे और देखेंगे कहाँ तक यह पेन है। तो 0 से शुरू होकर पेन का सिरा कहाँ तक है? 4, 5, 6, 7, 8 तक है। तो 8 सेंटीमीटर है इस पेन की लंबाई। पेन की लंबाई 8 सेंटीमीटर। अब है रेखाखंड की लंबाई। अगर हम बुक पर कोई लाइन खींची है, रेखाखंड है, रेख है, तो हम उसको कैसे नापेंगे? यह एक रेखाखंड है, इसको नापना है। तो पट्टी को एक सिरे को 0 के पास रखेंगे और दूसरा सिरा कहाँ तक है वो देखेंगे। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 6 तक है। 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, पूरा 6। तो 6 सेंटीमीटर। तो इस रेखाखंड की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा। और अगर इसको मिलीमीटर में करना हो तो कैसे करेंगे? तो 6 सेंटीमीटर मतलब 6 × 10 60 मिलीमीटर। बहुत अच्छा। दूसरी रेखाखंड थोड़ी बड़ी है। शुरुआत 0 से रखेंगे किनारे को 0 पर और कहाँ तक ये पट्टी पर पहुंचता है देखेंगे। तो 0 से शुरू होकर 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेंटीमीटर तक है ये। तो इस रेखाखंड की लंबाई 10 सेंटीमीटर। अगर इसको मिलीमीटर में बदलना हो तो कितना होगा? आपको पता है ना, सेंटीमीटर से मिलीमीटर कैसे बनाएंगे? 10 से गुणा, एक 0 बढ़ा देंगे, हो जाएगा 100 मिलीमीटर। बहुत अच्छा। तीसरा उदाहरण लेते हैं। इस रेखाखंड की लंबाई नापनी है। शुरुआत किया 0 से और यह पहुंचा 6 से बड़ा है, आगे है, 7 से छोटा है, मतलब बीच में ही कहीं पर है। ध्यान से देखो कहाँ तक है ये। 0 से शुरू होकर पूरा सेंटीमीटर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक है। 7 तक तो नहीं है, 6 पूरा है। और उसके बाद क्या है? तो 6 सेंटीमीटर तो है पहले से ही, लेकिन ये सिर्फ 6 सेंटीमीटर नहीं है, और भी है इसमें थोड़ा सा। तो यह इतना बड़ा है, एक्स्ट्रा ज़्यादा। छोटी लाइन कितनी है? तो छोटी लाइन कितनी है 6 के बाद? और हमने गिना तो हमें पता चला 4 लाइन तक है छोटी वाली, तो 4 मिलीमीटर। बड़े बड़े जो नंबर हैं वह सेंटीमीटर, छोटी छोटी जो लाइन है वह मिलीमीटर। तो 6 पूरा है, छोटा छोटा 4 है। तो इस रेखाखंड की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर है। अब देखते हैं इस रेखाखंड की लंबाई कितनी है। 0 पर रख के हमने देखा और चेक किया, तो पूर्ण जो संख्या है यहाँ पर वह है 8 पूरा और 9 से थोड़ा कम।
तो 8 सेंटीमीटर तो पूरा है ये। चलो हमने 8 सेंटीमीटर रख भी दिया। अब छोटा कितना है 8 के बाद? तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छोटी छोटी लाइन कितनी थी? 9 या 8? 8 ही होगी, गिनने में गलती हुई, ध्यान से गिनना है। 8 मिलीमीटर छोटी वाली लाइन है, तो 8 सेंटीमीटर पूरा और छोटी वाली 8 मिलीमीटर। इस तरह से चौथी वाली रेखाखंड की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर है। अब इस पेंसिल की लंबाई नापना है, लेकिन हमारी पट्टी 0 से शुरू नहीं है, बीच में से टूट गई है, तो कैसे नापेंगे? तब उसके लिए हम पेंसिल को किसी भी एक संख्या के सामने रखेंगे और वो पट्टी के अंदर वह बैठ जाए। तो मैंने यहाँ 5 पर रख दिया उसको, उसके नोक। तो नोक पर हमने 5 को रखा है और फिर वो कहाँ तक पहुंचा है वो देखेंगे। यहाँ तक, मतलब वह है 21। 5 से शुरू होकर 21 तक है, तो हम 21 सेंटीमीटर बिल्कुल नहीं कहेंगे, 21 नहीं होगा, क्योंकि वो 0 से शुरू नहीं है। 0 से शुरू होगा तभी 21 होगा। तो पता कैसे करेंगे कितना है ये? तो बहुत आसान तरीका है कि वह अंत में कहाँ तक पहुँचा है उसको नोट करेंगे। वह पहुँचा है 21 तक। शुरुआत कहाँ से हुई थी? 5 से। तो 21 और 5 का अंतर लेंगे, 21 में से 5 को घटाएंगे, बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाएंगे। तो 21 में से 5 अगर घटाते हैं तो हमें मिलता है 16। तो इस पेंसिल की लंबाई 16 सेंटीमीटर हुई। तो टूटे हुए पट्टी से भी हम लंबाई नाप सकते हैं। इस कंपास बॉक्स की लंबाई को नापना है। टूटी हुई पट्टी है तो क्या करेंगे? तो हम एक किनारे पर कोई भी एक पूर्ण संख्या लेंगे। 4 को रखा हमने और 4 से शुरू करते हुए ये कहाँ तक है? तो ये 18 तक है। तो क्या इस कंपास की लंबाई 18 सेंटीमीटर है? नहीं, क्योंकि 0 से शुरू नहीं है। तब इसकी लंबाई नापनी है तो बड़ा जो सिरा कहाँ तक है पट्टी पर? अधिक अंक 18। और शुरू कहाँ से हुआ? 4 से। 18 और 4 का अंतर रखेंगे। 18 में से 4 घटा देंगे, क्या आएगा? 16? नहीं, 14। तो इस कंपास की लंबाई 14 सेंटीमीटर है इस पट्टी के अनुसार। तो पट्टी में हमने देखा छोटी छोटी लाइन होती है, एकदम बहुत बारीक बारीक, मिलीमीटर। ऐसी 10 लाइन हो जाएगी तो 1 सेंटीमीटर बन जाती है। फिर पट्टी में 15 सेंटीमीटर होता है छोटी वाली में, बड़ी वाली पट्टी में 30 सेंटीमीटर तक होता है। यही सेंटीमीटर अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 15 से आगे और लंबा लंबा करते जाएं, और अगर यह सेंटीमीटर बढ़ाते 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 100 तक ले गए, मैं बीच के हिस्से को नहीं बताऊंगा, मान लो ये बढ़ते 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 96 97 98 99 100 सेंटीमीटर है। अगर 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर लंबी कोई पट्टी है या दूरी है, तो सेंटीमीटर कितना है यहाँ? 100 तक। 0 से लेकर 100, तो 100 सेंटीमीटर का एक नया
नई इकाई बनती है। जैसे हमने देखा ना 10 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर बन जाता है। वैसे ही 100 सेंटीमीटर लंबाई जो होगी उसको एक इकाई मानेंगे। 100 का इकट्ठा दूरी की उसे कहती है मीटर। 1 मीटर। तो 100 सेंटीमीटर जब होगा तो वो 1 मीटर के बराबर। हम लोग गिनते हैं ना मीटर मीटर मीटर। मीटर मतलब पट्टी का 100 सेंटीमीटर के बराबर। अब बताइए फिर अगर 200 सेंटीमीटर हुआ तो 2 मीटर लंबाई हम कह सकते हैं। 300 सेंटीमीटर होगा तो 3 मीटर। तो पहचान जा रहे हैं हम आसानी से। अगर 700 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु है तो मीटर में कैसे लिखेंगे? तो 7 मीटर के बराबर हुआ। तो 7 मीटर में 700 सेंटीमीटर होते हैं। उस हिसाब से 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर होंगे। तो 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर होंगे। बताओ आधे मीटर में कितना होगा? 1 मीटर में 100 है तो आधे मीटर में 100 का आधा कितना? 100 का आधा 50 सेंटीमीटर। तो आधा मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।